जय हिंद दोस्तों। ब्लेंडर की 3D एनिमेशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नीलेश और आज हम लोग कैंडल का मॉडल तैयार करने वाले हैं। अगर आप लोग गांव से हैं या फिर 3-4 साल पहले अगर आप जानते हो तो कैंडल आया करते थे जिसमें मिट्टी का तेल डाला जाता था और फिर हम लोग उसे जलाया करते थे। तो उसी कैंडल का मॉडल हम लोग तैयार करने वाले हैं। पिछले हमने कई क्लासेस करी हुई हैं जिसमें हमने काफ़ी मॉडल तैयार किए हैं। तो उसी सीरीज़ में हम लोग आज कैंडल का मॉडल डिज़ाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले ए से सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर लेते हैं और एक्स प्रेस करके इनको कर देते हैं डिलीट। 1 प्रेस करके हम लोग फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और अब हम लोग को ऐड करनी है रेफरेंस इमेज। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, ऐड मेन्यू आ जाएगी, इमेज पे जाएंगे, रेफरेंस पे जाएंगे और जहाँ भी हमारी रेफरेंस इमेज होगी उसको मैं लोड कर लेता हूँ। ये हमारे पास कैंडल की रेफरेंस इमेज है। ये देखिए इस 3D व्यू पोर्ट में आ चुकी है। ये जो भी मैं रेफरेंस इमेज यूज करता हूँ ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लिंक की सहायता से आप मेरे टेलीग्राम चैनल तक पहुँच सकते हैं जो कि प्रयास एकेडमी नाम से है। फिर जब आप चैनल पे पहुंच जाएंगे टेलीग्राम में तो वहां से आप ये रेफरेंस इमेज को डाउनलोड करके मेरे साथ ट्यूटोरियल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ़िलहाल ये जानकारी हमको देनी थी। अब हम लोग क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले इस इमेज की ओपेसिटी ज़्यादा है तो थोड़ा सा मैं इसको कम कर देता हूँ। ओपेसिटी कम करने से ये होता है कि हमें आर पार की चीज़ें थोड़ा सा बेहतर दिखाई देने लगती हैं। हम यहाँ पे जाएंगे और ये देखिए ओपेसिटी का ऑप्शन दिख रहा है, मैं इसको टर्न ऑन कर लेता हूँ और लेफ़्ट क्लिक करके इस वैल्यू को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। जितना भी हमें एडजस्ट करना है ये हमने इतना एडजस्ट कर लिया। अब मैं इसके लिए सेलेक्टिबिलिटी का भी ऑप्शन बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे अभी मेरे पास सेलेक्टिबिलिटी का ऑप्शन दिख नहीं रहा। मैं माउस को यहाँ पे लेके जाऊँगा और माउस व्हील को रोटेट करूँगा तो ये देखिए मेरे पास 2 नए ऑप्शन दिखने लगे हैं। मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करूँगा और यहाँ से सेलेक्टिबिलिटी का ऑप्शन टर्न ऑन कर देता हूँ। अब हमने यहाँ से ये लेफ़्ट क्लिक कर दिया तो अब इस इमेज के लिए सेलेक्टिबिलिटी वाला ऑप्शन बंद हो गया, यानी कि अब मैं इसमें कितना भी लेफ़्ट क्लिक करूँ लेकिन ये सेलेक्ट नहीं होगा। अब हमें ये मॉडल तैयार करना है तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो नीचे वाला हिस्सा बनाने के लिए मैं ऐड कर लेता हूँ सर्कल। ऐड में जाएंगे, मेश में जाएंगे और हम लोग ऐड कर लेते हैं क्या, सर्कल। ये हमने सर्कल ऐड कर लिया है। टैब प्रेस करके हम लोग आ जाते हैं एडिट मोड में और नम पीरियड प्रेस करके मैं चाहूँ तो इसके पास में भी जा सकता हूँ। माउस व्हील को थोड़ा सा रोटेट करके हम लोग इस 3D व्यू पोर्ट का अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। जी और जेड प्रेस करना है और इसको ये इतना कर दीजिए। नम पीरियड प्रेस करके आप पास में भी जा सकते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारे पास जो लाइट की रेफरेंस इमेज है, ये जो कैंडल की रेफरेंस इमेज है, ये 2D में नहीं है, एग्जैक्ट 2D में नहीं है। इसीलिए आपको जो भी मॉडल तैयार करना है, हम जो ये मॉडल बना रहे हैं वो 100% इस इमेज के हिसाब से लेके नहीं चलना है, कुछ अपने से भी एडजस्ट करना है यहाँ वहाँ, क्योंकि ये 2D इमेज तो है नहीं, ये 3D इमेज है। तो हमें थोड़ी बहुत अपने से प्रयास करना पड़ेगा। फिलहाल नम पीरियड प्रेस करके पास में आ जाते हैं और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे यस प्रेस करके हल्का सा मैं इसको स्केल कर लेता हूँ। ये हमने स्केल कर लिया और जी और जेड प्रेस करके इसको हल्का सा नीचे की तरफ ग्रैब भी कर लेते हैं। अब हम लोग कर क्या रहे हैं, अभी देखिए यहाँ पे फेस नहीं है तो मैं एफ प्रेस करता हूँ तो नीचे साइड ये फिल हो गया, यानी कि फेस भी आ गया। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और ई प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक्सट्रूजन चालू हो गया है। ये मैं इसको इतना एक्सट्रूड कर लेता हूँ। ये हमने इसको इतना एक्सट्रूड कर लिया और यस प्रेस करके अपने हिसाब से इसको मैं कर देता हूँ क्या, स्केल। ये जी और जेड प्रेस करके हल्का सा इसको ऊपर की तरफ भी ये ग्रैब कर देते हैं। अब मुझे फिर से एक्सट्रूड करना है। हमने ई प्रेस करा और इसको मैं कर देता हूँ इतना एक्सट्रूड। ये हमने इसको इतना एक्सट्रूड कर दिया नम और अब मैं करता क्या हूँ, ऑल्ट जेड प्रेस करके एक्सरे मोड पे आ जाते हैं हम लोग। नम पीरियड प्रेस करके थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको और अब हमें इंसेट करना है। ऑल्ट जेड प्रेस करेंगे तो एक्सरे मोड से बाहर आ जाएंगे और इंसेट
करना है मुझे, तो मैं आई प्रेस करूँगा और इसको मैं करता हूँ इंसेट। ये हमने इसको इतना इंसेट कर लिया। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और ऑल्ट जेड प्रेस करेंगे तो एक्सरे मोड में आ जाएंगे हम लोग। चलिए मुझे इतना इंसेट करना था, ठीक है। अब देखिए मैं ये जो रेफरेंस इमेज में घुमावदार स्ट्रक्चर दिख रहा है, मैं इसको बनाने की कोशिश करने वाला हूँ। तो ये कैसे बनेगा, तो सबसे पहले तो मैं 2 प्रेस करके एज सिलेक्शन मोड में आ जाता हूँ और ये वाला पूरा का पूरा लूप सिलेक्ट कर लेता हूँ। डबल क्लिक करेंगे आप तो पूरा का पूरा लूप जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल बी प्रेस करेंगे और इसको हम लोग कर लेते हैं क्या, बेबल। माउस व्हील को रोटेट करके आप सेगमेंट्स भी कंट्रोल कर सकते हैं। हमने इसको इतना कर लिया। अब थोड़ा सा हम लोग 3 प्रेस करके फेस सिलेक्शन मोड में चले जाते हैं और ये जो नीचे साइड वाला फेस है मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी ऑल्ट जेड प्रेस करेंगे, प्रेस करे मोड से बाहर आ जाएंगे। हमने ये वाला फेस सेलेक्ट कर लिया। 1 प्रेस करके हम लोग आ जाएंगे फ्रंट व्यू में और ई प्रेस करेंगे तो हल्का सा इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। ये इतना हो गया। अब मैं 2 प्रेस करके एज सिलेक्शन मोड में आ जाता हूँ। तो ये नीचे वाली जो सारी की सारी एजेस हैं, ये एज लूप है, ये सेलेक्ट ही है। मैं शिफ्ट दबा के रखूँगा और यहाँ पे 2 बार लेफ्ट क्लिक करूँगा तो ये वाला लूप भी सेलेक्ट हो गया। मैं कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ और इसको भी कर लेते हैं हम लोग बेबल। आपको इतना बेबल करना है कि जो एजेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना करें। माउस व्हील रोटेट करके आप सेगमेंट्स भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमने इसको इतना कर लिया, ये ठीक लग रहा है मुझे। 1 प्रेस करके हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। ऑल्ट जेड प्रेस करके एक्सरे मोड में आ जाएंगे और आपको अपने हिसाब से एडजस्ट भी करते चलना है। ये हमारे पास फ़िलहाल इतना तो बन चुका है। अब हम लोग इस फेस को सेलेक्ट करने वाले हैं। 3 प्रेस करके फेस सिलेक्शन मोड में जाएंगे और मैं ऑल्ट जेड प्रेस करके एक्सरे मोड से बाहर आ जाता हूँ और ये ऊपर वाला फेस सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और ई प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं क्या, एक्सट्रूड। ये हमने इसको इतना एक्सट्रूड कर लिया। यस प्रेस करके इसको कर लेते हैं स्केल। ये हमने इसको इतना ये स्केल कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और लूप कट लगा देता हूँ। तो हमने कंट्रोल आर प्रेस करा और यहाँ पे आपको माउस रखना है तो ये सेंटर में एक लूप कट के लिए ऑप्शन दे रहा है। मैं लेफ़्ट क्लिक कर दूंगा और इसको मुझे कहीं भी नहीं लेके जाना तो मैं राइट क्लिक कर दूंगा। ये मुझे इतना ठीक लग रहा है। नम पीरियड प्रेस करके आप इसको सेंटर में ला सकते हैं। यस प्रेस कीजिए और इसको हल्का सा हम लोग कर देते हैं क्या, स्केल। ये हमने इसको इतना स्केल कर लिया। 2 बार आप जी प्रेस करेंगे तो इसको मूव कर पाएंगे। ये मैं इसको मूव कर लेता हूँ इतना। कंट्रोल बी प्रेस करेंगे और इसको करने वाले हम लोग क्या, बेवल। ये हम लोग इसको इतना बेवल कर लेते हैं। ये अब मुझे ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। मैं टैब दबा के वापस आ जाता हूँ कहाँ, ऑब्जेक्ट मोड में। और हमारे पास ये जो बेस का स्ट्रक्चर है ये काफ़ी हद तक बन के तैयार हो गया है। अब हम लोग चलिए बनाने वाले हैं ये चीज़। ये जो ये वाला हिस्सा है मैं इसको तैयार करने वाला हूँ। चलिए तो तैयार किया जाए फिर इसको भी। ये वाला हिस्सा बनाने के लिए चलिए हम लोग ऐड कर लेते हैं क्या, ये वाला हिस्सा बनाने के लिए हम लोग ऐड कर लेते हैं कर्व, जिससे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपको हो जाएगी कर्व से रिलेटेड भी। तो ऐड में जाएंगे और कर्व में जाएंगे और ये जो बेजियर कर्व आपको दिख रहा है मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो हमारे पास ये कर्व आ चुका है। मैं अगर स्लैश दबाऊं तो ये देखिए मैं इस कर्व के आइसोलेशन मोड में आ जाऊंगा। आप एक बार फिर से स्लैश बटन प्रेस करेंगे तो आप आइसोलेशन मोड से बाहर आ जाएंगे। हम लोग को टैब दबा के आ जाना है कहाँ, एडिट मोड में। 7 प्रेस करेंगे तो टॉप व्यू में आ जाएंगे। अब देखिए ये जो एक्सिस है ये बाई एक्सिस है तो इसको मैं बाई एक्सिस के अलॉन्ग स्केल करने वाला हूँ, वो भी 0, यानी कि ये बाई एक्सिस के अलॉन्ग फैला ना रहे इस प्रकार से। तो ये सारा जो कर्व है वो सेलेक्ट ही है। मैं यस प्रेस करूँगा, बाई प्रेस करूँगा और 0 प्रेस करके इंटर प्रेस कर दूंगा तो ये देखिए ये बाई डायरेक्शन में 0 स्केल हो गया इसका। 1 प्रेस करके हम लोग फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और अब मुझे इसको इस के हिसाब से एडजस्ट करते जाना है, क्योंकि मुझे ये वाला जो हिस्सा है इस कैंडल का ये तैयार करने वाले हैं हम लोग। तो मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और जी प्रेस करके मैं कर लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा ये मूव। हमने इसको इतना वहाँ पे मूव कर लिया। जी प्रेस करेंगे और इसको यहाँ पे रख लेते हैं
और आर प्रेस करके हम लोग इसको कर लेते हैं क्या, रोटेट। हमने ये इसको इतना रोटेट कर लिया। नम पीरियड प्रेस करके आप पास में भी जा सकते हैं इसके। आर प्रेस करेंगे और मैं इसको हल्का सा ये रोटेट कर लेता हूँ। जी प्रेस करके हम लोग अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये आप देखते जाइए और अपने हिसाब से एडजस्ट करते जाइए। नम पीरियड प्रेस करके हम लोग पास में भी जाके देख सकते हैं। ये ठीक लग रहा है मुझे। मैं अब करने क्या वाला हूँ, यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं एक्सट्रूड। तो हमने ई प्रेस करा और इसको मैं कर लेता हूँ क्या, एक्सट्रूड। ये हम लोग इसको इतना एक्सट्रूड कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने ये इतना इसको एक्सट्रूड कर लिया। आर प्रेस करके मैं यहाँ वहाँ एडजस्ट भी कर सकता हूँ। जी प्रेस करके मैं नम पीरियड प्रेस करके पहले तो हम लोग पास में चले जाते हैं। जी प्रेस करके इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे ग्रैब। अच्छा पहले तो इसको हम लोग चलिए यहाँ पे रख लेते हैं, ये यहाँ पे रख लेते हैं और आर प्रेस करके इसको कर लेते हैं क्या, रोटेट। ये मैं इसको इतना रोटेट कर लेता हूँ। अब हमें बीच में और सेगमेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको तो सेलेक्ट ही कर लेता हूँ। ये मेरे पास ये सेलेक्ट ही है। अब मैं शिफ्ट दबा के रखूँगा और यहाँ पे भी मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोनों ये सेलेक्ट हैं। मैं राइट क्लिक करूँगा और पहले नंबर पे देखिए सब डिवाइड, यहाँ पे मैं लेफ़्ट क्लिक कर देता हूँ तो ये जो हिस्सा था ये सब डिवाइड हो गया, यानी कि सेंटर में एक और हमें वर्टेक्स आ गई है। और ये जो वर्टेक्स है वो किसके लिए, कर्व के लिए है। नम पीरियड प्रेस करके मैं पास में भी जा सकता हूँ और जी प्रेस करके हम लोग इसको कर लेते हैं एडजस्ट अपने हिसाब से। ये मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ यहाँ पे। आर प्रेस करके आप हल्का सा रोटेट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे भी आपको रोटेट करना है। जी प्रेस करके आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये अब मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। मैं टैब दबा के चला जाता हूँ कहाँ, एडिट मोड में, और हम लोग चाहें तो इसको घुमा के देख भी सकते हैं। काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये। वन प्रेस करके हम लोग आ जाएंगे फ्रंट व्यू में और मैं इसको मोटा करने वाला हूँ, इस कर्व को। तो पहले तो मैं कर्व प्रॉपर्टी में चला जाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये कर्व प्रॉपर्टी है। मैं जियोमेट्री में चला जाऊँगा और यहाँ पे देखिए ये डेप्थ का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसको ड्रैग करके बढ़ा देना है अपने हिसाब से। अगर आप ज़्यादा वैल्यू को कंट्रोल करना चाहते हैं तो शिफ्ट दबा के रखिए और इसको यहाँ वहाँ कीजिए, तो देखिए आप ज़्यादा कंट्रोल इस पर कर पाएंगे। ये मैं इतना कर देता हूँ। अब टैब दबा के वापस से मैं कहाँ चला जाता हूँ, ऑब्जेक्ट मोड में। और अगर मुझे अभी भी थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी है तो मैं कर सकता हूँ। जितना भी आपको एडजस्टमेंट करना है थोड़ी बहुत अगर आपको लगता है तो आप यहाँ से एडजस्टमेंट थोड़ी बहुत कर सकते हैं, जैसा भी आपको लगता है। ये मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अब मैं टैब दबा के चला जाऊँगा कहाँ, ऑब्जेक्ट मोड में। और अब हम लोग इसको कन्वर्ट करने वाले हैं मेश में। देखिए मेश और कर्व में डिफरेंस ये होता है, अभी आप बेसिकली ये समझिए कि डिफरेंस ये होता है कि अगर मैं मेश के एडिट मोड में जाऊँ, जैसे अभी मेरे पास ये मेश है, मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ और टैब दबा के एडिट मोड में चला जाऊँ, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी एजेस हैं, फेस हैं और वर्टेक्स भी हैं बहुत सारी। तो मेश में ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर मैं टैब दबा के वापस आऊँ ऑब्जेक्ट मोड में और इस बार मैं कर्व को सेलेक्ट कर लेता हूँ और टैब दबा के वापस जाऊँ, तो यहाँ पे देखिए कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ हैंडल है, जिनको कंट्रोल करके मैं किसी भी तरीके का मॉडल बना सकता हूँ या फिर कोई भी डिज़ाइन दे सकता हूँ। तो फिलहाल बेसिकली यही दोनों में डिफरेंस होता है। अब हम करेंगे क्या, टैब दबा के वापस से आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में और इस कर्व को अब हम लोग बदलने वाले हैं मेश में। तो सबसे पहले तो कर्व को सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि मेरा ऑलरेडी सेलेक्ट ही है। मैं राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कन्वर्ट टू, कि आप इसको किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, कर्व में, मेश में, या फिर और भी कई चीज़ें हैं। मेरे पास ये तो ऑलरेडी कर्व है, मैं इसको मेश में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर दूंगा। तो अब हमारे पास ये जो मॉडल है ये अब कर्व नहीं कहलाएगा, बल्कि अब ये क्या कहला जाएगा, ये मेश कहला जाएगा, क्योंकि हमने इसको मेश में कन्वर्ट कर दिया है। अगर मैं टैब दबा के कहाँ चला जाऊँ, एडिट मोड में चला जाऊँ, तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फेस हैं, एजेस हैं और वर्टेक्स हैं, यानी कि अब ये मेश कहला गया। मैं ए से
इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और नम पीरियड प्रेस करके थोड़ा सा हम लोग चले जाते हैं पास में। अब हमें करना क्या है, ये वाला मैं लूप सेलेक्ट कर लेता हूँ। फ़िलहाल मैं अभी ऑल्ट ए प्रेस कर देता हूँ तो सारी चीज़ें डीसेलेक्ट हो जाएंगी और माउस व्हील को रोटेट करके मैं इसके पास में चला जाता हूँ। आप जो है तो 2 बार, अच्छा ऑल्ट जेड प्रेस करके एक्सरे मोड से बाहर आए तो ठीक है। ऑल्ट जेड प्रेस करके मैं फिर से एक्सरे मोड से बाहर आ जाता हूँ। आप यहाँ पे 2 बार लेफ़्ट क्लिक कीजिए। ये हमने जल्दी जल्दी 2 बार लेफ़्ट क्लिक करा तो ये पूरा का पूरा जो लूप था वो सेलेक्ट हो गया है। अब मुझे इसी तरीके से पीछे का भी लूप सेलेक्ट करना है। तो पीछे का लूप सेलेक्ट करने के लिए मैं करूँगा क्या, कंट्रोल 1 प्रेस करूँगा तो मैं पीछे साइड जा सकता हूँ और ये वाला पूरा का पूरा लूप मुझे सेलेक्ट करना है। तो मैं शिफ्ट दबा के रखूँगा और ये हमने ये वाला लूप भी सेलेक्ट कर लिया। फिर से 1 प्रेस करेंगे, फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाएंगे और ये वाला लूप भी सेलेक्ट करना है। तो शिफ्ट दबा के रखा और यहाँ पे 2 बार लेफ्ट क्लिक करा तो ये वाला लूप भी सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे और शिफ्ट दबा के रखेंगे और ये वाला लूप भी हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे ये। तो अब देखिए आगे और पीछे के जो लूप हैं वो सेलेक्ट हो गए हैं। अब मैं इनको करने वाला हूँ स्केल, लेकिन स्केल अब मैं करूँगा क्या, ठीक है स्केल करने वाला हूँ। चलिए कर लेते हैं हम लोग स्केल। यस प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं स्केल। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि ये मीडियन पॉइंट से स्केल हो रहा है। अभी फ़िलहाल मैं राइट क्लिक करके इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं और यहाँ पे हम लोग करते क्या है, इंडिविजुअल ओरिजिन। यहाँ पे मैं क्लिक करके देखता हूँ एक बार सही आ रहा है क्या ठीक से। तो मैं यस प्रेस करता हूँ और इस बार मैं कर लेता हूँ क्या, बाई। ये हमने यस और बाई प्रेस करा और इसको देखते हैं कोई फ़र्क समझ में आया क्या, नहीं आ रहा। मैं एक बार फिर से वहीं पे चला जाता हूँ और इस बार वही पहले वाले पॉइंट पे सेलेक्ट करता हूँ क्या, मीडियन पॉइंट, और इस बार मैं यस और बाई प्रेस करके देखता हूँ। हाँ ठीक है, ये बढ़िया लग रहा है मुझे। ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है। और भी आपको स्केल करना है हल्का सा तो यस और बाई प्रेस कीजिए, इसको हल्का सा ये और स्केल कर सकते हैं। टैब दबा के अगर हम लोग कहाँ आ जाएं, ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएं तो कुछ इसी तरीके से कैंडल का ये वाला हिस्सा होता है। टैब दबा के हम लोग वापस से आ जाते हैं कहाँ, ऑब्जेक्ट मोड में, और इस बार मैं ये वाला पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट कर लेता हूँ। हमने 2 बार लेफ्ट क्लिक करा तो ये वाला पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे और शिफ्ट दबा के रखेंगे और यहाँ पे भी ये सेंटर वाला पूरा का पूरा लूप जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। 1 प्रेस करके फिर से हम लोग फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और माउस व्हील की सहायता से थोड़ा सा मैं 3D व्यू पोर्ट को रोटेट कर लेता हूँ और इस बार मैं इसको स्केल करने वाला हूँ बाहर की तरफ। तो मैं यस प्रेस करूँगा और बाई प्रेस कर दूँगा तो ये बाई डायरेक्शन में हल्का सा बाहर की तरफ स्केल हो जाएगा। हम लोग चाहें तो इसको बेवल भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी आप प्रेस कीजिए तो आप इसको बेवल भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग कर भी लेते हैं। हमने कंट्रोल बी प्रेस करा और इसको हल्का सा बेवल करना है। माउस व्हील को रोटेट करके आप सेगमेंट्स को यहाँ पे कम कर दीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा सेगमेंट लग रहे हैं मुझे। ये मैं इतना कर लेता हूँ और हमने इतना बेवल कर लिया। टैब दबा के हम लोग वापस से ऑब्जेक्ट मोड में जाएं तो काफ़ी बढ़िया मेरे को ये वाला हिस्सा लग रहा है। थोड़ा सा और इसको बेहतर करते हैं। इसको मैं ये वाला पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट कर लेता हूँ। हमने ये वाला पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट कर लिया और 1 प्रेस करेंगे, फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और इस बार मुझे स्केल करना है, लेकिन इस 3D कर्सर के अबाउट स्केल करना है क्योंकि अगर मैं अभी आपको दिखाऊं स्केल तो ये कुछ ऐसा हो रहा है, ख़राब स्केल हो रहा है। मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये सिलेक्ट कर लेता हूँ 3D कर्सर, यानी कि अब जो स्केल होगा उसका पिवट पॉइंट ये कहला जाएगा, यानी कि इसके सापेक्ष वो स्केल होने वाला है। तो मैं यस प्रेस करूँगा और इसको हल्का सा देखिए ये बाहर की तरफ कर लेता हूँ क्या, स्केल। ये हमने इतना स्केल कर लिया। उसी तरीके से मैं ये जो सेंटर वाला हिस्सा है इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और 1 प्रेस करके हम लोग आ जाते हैं फ्रंट व्यू में और इसको भी हल्का सा अंदर की तरफ स्केल कर लेते हैं। हमने यस प्रेस करा और इसको अंदर की तरफ ये कर लिया क्या, स्केल। टैब दबा के वापस से कहाँ चले जाएं, ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएं तो अब मेरे को ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं। अब देखिए ये चीज़ तो काफ़ी बढ़िया हो गई है। अब हमें इस वाले हिस्से का मिरर कर देना चाहिए तो वो इधर साइड बन के तैयार हो जाएगा।
तो मैं जाऊंगा यहाँ पे रंच आइकन में और यहाँ पे जाऊंगा ऐड मॉडिफायर में और देखिए मिरर का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। ये हमने मिरर के लिए अप्लाई कर दिया तो ये मिरर हो गया है। यहाँ पे देखिए एक्स डिफ़ॉल्ट ही सेट है, यानी कि ये एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर हुआ है। ये देखिए ये वाली लाइन तो एक्स एक्सिस है, यानी कि पॉजिटिव एक्स में जैसा था अपना मॉडल ठीक उसी तरीके से निगेटिव एक्स डायरेक्शन में भी हो गया है। हाँ, तो हमारे पास ये तो काफ़ी कुछ बन गया है। अब हम लोग चलिए बनाने वाले हैं, क्या बना लेते हैं हम लोग, ये ऊपर वाला मॉडल तैयार कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। ऊपर वाला मॉडल चलिए तैयार कर लेते हैं। कैसे तैयार करेंगे, तो ऊपर वाला मॉडल तैयार करने के लिए हम लोग कर लेते हैं ऐड एक सर्कल। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और मेश में जाएंगे और ऐड कर लेते हैं क्या, सर्कल। आप ये ध्यान रखिएगा कि जब मैं सर्कल ऐड कर रहा हूँ तो कहाँ हूँ, ऑब्जेक्ट मोड में। टैब दबा के रखेंगे और नम पीरियड से इसके पास में जा सकते हैं। जी प्रेस करेंगे और जेड प्रेस कर देंगे और इसको रख लेता हूँ यहाँ पे। यस प्रेस करके मैं कर लेता हूँ स्केल। लेकिन अभी देखिए कि ये इस 3D कर्सर के अबाउट स्केल हो रहा है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और फिर से मीडियन पॉइंट सेलेक्ट कर दूँगा, यानी कि इसका जो भी मीडियन पॉइंट होगा उसके सापेक्ष ये स्केल होगा। हमने यस प्रेस करा और इसको कर दिया क्या, इतना स्केल। अब देखिए हो क्या रहा है कि चूँकि रेफरेंस इमेज हमारी थोड़ी सी साइड हो गई है, इसीलिए मैं अब इसको रेफरेंस इमेज के हिसाब से नहीं लेके चलूँगा, नहीं तो फिर हमारा मॉडल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसको आप देख देख के अपने से ही बनाते चलना है ना, रेफरेंस इमेज को मैच नहीं कराते बैठना है। फ़िलहाल अभी मेरा ये पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट ही है। मैं एफ प्रेस करके फिल कर देता हूँ। 1 प्रेस करके हम लोग फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और इसको ई प्रेस करके कर देते हैं क्या, एक्सट्रूड। ये हमने इसको इतना ये अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर देना है। ठीक है, हमने इसको इतना अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर लिया। नम पीरियड प्रेस करके पास में चले जाते हैं। अब चलिए मुझे ये वाला हिस्सा तैयार करना है, तो पहले तो मैं करता क्या हूँ, 2 प्रेस करके हम लोग, अच्छा पहले तो मैं ऊपर वाला जो फेस है उसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो 3 प्रेस किया हमने और ये ऊपर वाला फेस सेलेक्ट कर लिया। एक्स प्रेस करके मैं ऊपर वाला जो फेस है उसको कर देता हूँ क्या, डिलीट। ये फेस हमने डिलीट कर दिया। 2 प्रेस करेंगे, ये सिलेक्शन मोड में आ जाएंगे। हमने ये वाला पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट कर लिया। 1 प्रेस करेंगे, फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाएंगे और शिफ्ट डी हमने प्रेस करना है। हमने शिफ्ट डी प्रेस किया। मैं इसको जेड डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा हूँ तो मैं जेड प्रेस करूँगा और इसको मूव कर लेता हूँ यहाँ पे। ये हमने इसको इतना मूव कर लिया। ये एस प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं क्या, स्केल। हमने इसको इतना स्केल भी कर लिया। जी और जेड प्रेस करेंगे, हल्का से इसको ऊपर की तरफ मूव कर लेते हैं। अब मैं इसको अंदर की तरफ इंसेट करने वाला हूँ, तो आई प्रेस करूँ, वो पहले तो मैं ई प्रेस करूँगा तो ये एक्सट्रूड होने लगेगा और यस प्रेस कर दूँगा तो ये अंदर की तरफ स्केल होने लगेगा। मैं इसको इतना कर लेता हूँ। 1 प्रेस करके हम लोग फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाते हैं और ई प्रेस करेंगे और इसको मैं जेड प्रेस कर देता हूँ तो ये जेड डायरेक्शन में देखिए मैं एक्सट्रूड कर पा रहा हूँ। नम पीरियड प्रेस करके पास में भी जा सकते हैं और जी और जेड प्रेस कर लेंगे तो ये जेड डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। ये हमने इसको इतना कर लिया। ई प्रेस करेंगे और जेड प्रेस करेंगे तो मैं इसको यहाँ पे इतना एक्सट्रूड कर देता हूँ। यस प्रेस करके हम लोग इसको हल्का सा स्केल कर लेते हैं। फिर से ई प्रेस करेंगे और जेड प्रेस कर देंगे तो ये जेड डायरेक्शन में एक्सट्रूड हो जाएगा। ये हमने इसको इतना कर लिया। फिर से ई प्रेस करेंगे और मैं इसको कर लेता हूँ, अच्छा ई हमने प्रेस कर दिया, जेड प्रेस करके मैं इसको यहाँ तक एक्सट्रूड कर देता हूँ। ये हमने इसको यहाँ तक ये एक्सट्रूड कर दिया। अब मैं फिर से ई प्रेस करता हूँ और हमने ये जेड प्रेस कर दिया। मैं इसको इतना तक एक्सट्रूड कर लेता हूँ। हमने ये इतना एक्सट्रूड कर लिया और ठीक है, ये मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। मैं इसको इतना एक्सट्रूड कर लेता हूँ। ऑल्ट जेड प्रेस करके हम लोग एक्सरे मोड में आ जाते हैं और यहाँ पे मुझे लूप कट लगाना है। मैं कंट्रोल आर प्रेस करूँगा और यहाँ पे माउस को लेके जाइए तो यहाँ पे लूप कट के लिए ऑप्शन आ रहा है।
आप लेफ़्ट क्लिक कर दीजिए, और मैं इसको कहीं भी नहीं लेके जाना चाह रहा तो मैं राइट क्लिक कर दूंगा और यस प्रेस करके इसको हल्का सा मैं बाहर की तरफ स्केल कर देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा मेरे पास बन के मॉडल तैयार हो गया है। अब मुझे ऊपर साइड का भी हिस्सा बनाना है, तो मैं 2 बार लेफ़्ट क्लिक कर लेता हूँ, तो ये वाला पूरा का पूरा जो ऊपर साइड वाला लूप है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं शिफ्ट डी प्रेस करूँगा तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। जेड प्रेस कर देंगे तो ये जेड डायरेक्शन में जा रहा है, मैं इसको यहाँ तक ला लेता हूँ और यस प्रेस करके इसको कर देते हैं क्या, स्केल। हमने इसको इतना स्केल कर दिया। ई और जेड प्रेस करेंगे और इसको यहाँ तक कर लेते हैं और यस प्रेस करके मैं इसको कर देता हूँ क्या, स्केल। ये हमने इसको इतना कर लिया क्या, स्केल। ठीक है, नम पीरियड प्रेस करके आप पास में भी जा सकते हैं। अब मुझे ऊपर साइड वाला ये हिस्सा बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऑल्ट जेड प्रेस करके मैं एक्सरे मोड से बाहर आ जाता हूँ और एफ प्रेस करके हम लोग इसको कर देते हैं फिल। तो हमारे पास इतना तो मॉडल बन के तैयार हो गया है। ये 1 प्रेस करके मैं आ जाता हूँ फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में। चलिए टैब दबा के हम लोग आ जाते हैं कहाँ, ऑब्जेक्ट मोड में। और हम लोग करने क्या वाले हैं, यहाँ पे बूलियन मॉडिफायर का इस्तेमाल करेंगे, जो कि अगर मैं ऑल्ट जेड प्रेस करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए कि होल बने हुए हैं और साथ ही साथ यहाँ पे भी होल बने हुए हैं। तो चलिए पहले नीचे वाला होल बनाने की कोशिश करते हैं। अब नीचे वाला होल कैसे बनेगा, पहले तो नम पीरियड प्रेस करके मैं पास में आ जाता हूँ। नीचे वाला होल बनाना है मुझे, तो मैं ऐड कर लेता हूँ सिलेंडर, और जो मैं सिलेंडर ऐड करने वाला हूँ वो ऑब्जेक्ट मोड में रह के ऐड करूँगा, क्योंकि जो हम लोग सिलेंडर ऐड करने वाले हैं उसको हम अलग ही ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं। ऐड में जाएंगे, मेस में जाएंगे और हम ऐड कर लेते हैं सिलेंडर। ये हमने सिलेंडर ऐड कर लिया। टैब दबा के मैं चला जाता हूँ कहाँ, एडिट मोड में। नम पीरियड प्रेस करके सेंटर में आ जाएंगे और यस प्रेस करके मैं इसको कर लेता हूँ हल्का सा ये स्केल। यस प्रेस करेंगे और शिफ्ट जेड प्रेस कर देंगे तो ये यक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में ये स्केल हो जाएगा। हमने इसको इतना कर लिया। आर एक्स 90 प्रेस करेंगे तो एक्स डायरेक्शन में ये 90 डिग्री देखिए रोटेट हो गया है। 1 प्रेस करेंगे, फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाना है और जी और जेड प्रेस करेंगे और इसको रख लेते हैं कहाँ, यहाँ पे। 3 प्रेस करके हम लोग आ जाएंगे कहाँ, राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में, और यस और बाई प्रेस करके इसको हल्का सा चाहें तो ये स्केल कर लेते हैं। आपको इतना स्केल कर लेना है कि जो मॉडल आपको दिख रहा है ये वाला, उससे ज़्यादा ही बढ़ा रही है, तभी तो हम लोग बूलियन मॉडिफायर लगाएंगे तो अच्छे से काम करेगा। 1 प्रेस करके मैं आ जाता हूँ फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में। अब देखिए मुझे यहाँ पे बहुत सारे होल बनाने हैं, तो होल बनाने के लिए मुझे इसको करना पड़ेगा क्या, डुप्लीकेट। तो मैं 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चला जाता हूँ और मैं इसके करने वाला हूँ डुप्लीकेट। हमने शिफ्ट डी प्रेस किया, शिफ्ट डी प्रेस किया तो ये देखिए डुप्लीकेट हो गया। मुझे इसे कहीं भी नहीं लेके जाना, तो मैं राइट क्लिक कर दूंगा और आर जेड, और इस बार मैं 30 डिग्री रोटेट करने वाला हूँ। तो चलिए मैं 30 प्रेस कर देता हूँ तो ये 30 डिग्री रोटेट हो जाएगा। ये हमने ये इंटर प्रेस कर दिया। अब फिर से मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, तो हमने शिफ्ट डी प्रेस किया, इसको मुझे कहीं भी नहीं लेके जाना, तो मैं राइट क्लिक कर दूंगा और आर जेड 30 फिर से प्रेस कर दूंगा तो ये 30 डिग्री रोटेट हो जाएगा। फिर से हमने आर प्रेस किया, अच्छा सॉरी अभी तो डुप्लीकेट कर लेते हैं। शिफ्ट डी प्रेस करेंगे और कहीं नहीं लेके जाना, राइट क्लिक कर दीजिए, आर जेड फिर से आप 30 प्रेस करना है आपको, आर जेड और ये 30 प्रेस करेंगे, और सॉरी मैंने 90 गलती से रख दिया। जब भी आपसे गलत बटन प्रेस हो जाए तो आप माउस में राइट क्लिक कर दीजिए, तो जो ऑपरेशन है वो कैंसिल हो जाता है। आर जेड और ये हमने 30 प्रेस कर दिया, ये 30 डिग्री फिर से रोटेट हो जाएगा। शिफ्ट डी फिर से किया डुप्लीकेट, आर जेड और ये हमने फिर से 30 डिग्री रोटेट कर लिया। फिर से हम लोग करेंगे क्या, शिफ्ट डी राइट क्लिक कर देंगे तो कहीं नहीं जाएगा, आर जेड और फिर से हमने ये 30 डिग्री ये रोटेट कर लिया, इंटर प्रेस कर देंगे और हम लोग आ जाएंगे टैब दबा के कहाँ, ऑब्जेक्ट मोड में। ऑल्ट जेड प्रेस करेंगे, एक्सरे मोड से बाहर आ जाएंगे। तो अब देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके
का स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया है। अब हम लोग लगाने वाले हैं क्या, बूलियन मॉडिफायर। तो पहले तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें इस पे बूलियन मॉडिफायर लगाना है। ऐड पे जाएंगे, वो ऐड मॉडिफायर में जाएंगे और ध्यान रखिएगा कि ऐड मॉडिफायर का सेक्शन तभी आएगा जब यहाँ पे आपने रेंच आइकन में सेलेक्ट किया हुआ हो। यहाँ पे जाएंगे और हम लोग लगाने वाले हैं बूलियन मॉडिफायर और इसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम गए और अब हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अभी मुझे बूलियन मॉडिफायर का जो इफ़ेक्ट है वो दिख नहीं रहा है। तो पहले तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और हम लोग जाएंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी में। अच्छा, इसी में रहना है आपको, ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाइए और यहाँ पे देखिए व्यू पोर्ट डिस्प्ले का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे देखिए डिस्प्ले एज में टेक्सचर्ड है, तो इसको आप कर दीजिए क्या, वायर। जैसे कि आप वायर करेंगे तो ये वायर के जैसे कन्वर्ट हो जाएगा। ऑल्ट ए प्रेस कीजिए तो सारी चीज़ें डिसेलेक्ट हो जाएंगी और यहाँ पे देखिए ये जो है तो बूलियन मॉडिफायर अच्छे से लग गया है। मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे चलिए अप्लाई कर देते हैं। तो हमने ये लेफ्ट क्लिक करा तो ये जो हिस्सा है वो सेलेक्ट हो गया है। मैं रेंच आइकन में जाऊँगा और यहाँ पे मुझे बूलियन मॉडिफायर दिख रहा है, मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। हमने ये क्लिक करा और यहाँ से हमने कर दिया क्या, अप्लाई, यानी कि बूलियन मॉडिफायर जो है वो अप्लाई हो चुका है। अब हम लोग ये जो सिलेंडर ऐड किए थे इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। हमने एक्स प्रेस किया और ये डिलीट कर दिया। तो ये देखिए चारों साइड हमें होल नज़र आ रहे हैं, यानी कि हमने होल बना लिया है। 1 प्रेस करके हम लोग आ जाएंगे कहाँ, फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में। अब हमें ऊपर साइड भी होल बनाने हैं तो कुछ इसी तरीके से करेंगे। ऑल्ट जेड प्रेस करके अगर एक्सरे मोड से बाहर आए तो मुझे कुछ इस प्रकार से बनाना है होल इस बार। तो मैं सिलेंडर ने ऐड करके इस बार ऐड कर लेता हूँ क्यूब। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और इस बार हम लोग ऐड करने वाले हैं क्यूब। ये हमने क्यूब ऐड कर लिया। टैब दबा के चले जाना है आपको एडिट मोड में और इसको एस जेड प्रेस करके मैं कर लेता हूँ क्या, स्केल। ये इसको हमने इतना स्केल कर लिया। एस और एक्स प्रेस करके इसको एक्स डायरेक्शन में भी स्केल कर लेते हैं। जी और जेड प्रेस करके इसको मैं रख लेता हूँ यहाँ पे। नम पीरियड प्रेस करके पास में चला जाता हूँ। एस और एक्स प्रेस करना है आपको, तो ये एक्स डायरेक्शन में आप इसको स्केल पर कर पाएंगे। एस जेड प्रेस कीजिए तो ये जेड डायरेक्शन में आप इसको स्केल कर सकते हैं। और जी प्रेस करके मैं इसको, जी और जेड प्रेस करके इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ रख लेता हूँ। ऑल्ट जेड प्रेस करके एक्सरे मोड से बाहर आके देखेंगे तो कुछ इस तरीके का मेरे पास स्ट्रक्चर है। 3 प्रेस करके मैं राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाता हूँ और आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आपने सिलेंडर ऐड किया हुआ है, सॉरी ये जो क्यूब आपने ऐड किया हुआ है, ये इस स्ट्रक्चर से दोनों साइड बाहर निकला रहे, तभी तो हम लोग बूलियन मॉडिफायर अच्छे से लगा पाएंगे। अब हम लोग इसको कर लेते हैं बेवल। थोड़ा सा बेवल करने से पहले थोड़ा सा इसको और स्केल कर लिया जाए। एस एक्स प्रेस करेंगे, इसको हल्का सा ये मैं स्केल कर लेता हूँ और यस और जेड प्रेस करके इसको हल्का सा इसको इधर साइड भी स्केल कर लेते हैं। 7 प्रेस करके मैं टॉप व्यू में चला जाऊंगा और शिफ्ट, अच्छा पहले तो मैं बेवल कर लेता हूं, उसके बाद मैं इसका डुप्लीकेट करूंगा। कंट्रोल बी प्रेस करेंगे और इसको हम लोग करने वाले हैं क्या, बेवल। आपको इतना बेवल करना है कि जो एजेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना करें। ये हमने इसको इतना बेवल कर लिया। 7 प्रेस करेंगे तो मैं टॉप व्यू में आ जाऊंगा। ए प्रेस करके पूरा का पूरा इसको सेलेक्ट करने वाले हैं। शिफ्ट डी प्रेस करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो गया, मुझे इसे कहीं नहीं लेके जाना, तो मैं राइट क्लिक कर दूंगा। अब मुझे इसको 90 डिग्री रोटेट करना है। मैं आर जेड और 90 प्रेस कर दूंगा तो ये देखिए 90 डिग्री रोटेट हो गया है। मैं इंटर प्रेस कर दूंगा तो ये देखिए मेरे पास ये बन के तैयार हो गया है। मैं टैब दबा के आ जाता हूँ कहाँ, ऑब्जेक्ट मोड में। अब मुझे फिर से बूलियन मॉडिफायर लगाना है, तो पहले तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। रेंच आइकन सेलेक्ट ही है। ऐड मॉडिफायर में जाएंगे और यहाँ से मैं बूलियन मॉडिफायर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैं यहाँ पे जाऊँगा, पिकर की सहायता से मैं इस क्यूब को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे फिर से मुझे बूलियन मॉडिफायर का इफेक्ट अच्छे से दिख नहीं रहा,
तो मैं इस क्यूब को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाऊँगा और यहाँ पे देखिए व्यू पोर्ट डिस्प्ले का ऑप्शन दिख रहा है। नीचे आप जाएंगे तो टेक्सचर से आप इसको कर देंगे क्या, वायर, तो ये वायर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और देखिए ये बूलियन मॉडिफायर अच्छे से लग भी गया है। अब हम कर क्या रहे हैं, फिर से मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। हालांकि हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल अप्लाई कर देते हैं। उसका रीज़न मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि अप्लाई क्यों नहीं करना चाहिए, जब हम लोग पूरी मॉडलिंग सीख रहे होंगे, पूरा एनिमेशन सीख रहे होंगे तब। तो फ़िलहाल अभी मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इस पे बूलियन मॉडिफायर लगा हुआ है तभी तो ये चीज़ दिखेगी। और यहाँ पे मैं जाऊँगा और ये अप्लाई पे क्लिक कर दूँगा, यानी कि बूलियन मॉडिफायर अप्लाई हो गया है। अब मैं इस क्यूब को सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये एक्सप्रेस करके हम लोग इसको कर देते हैं क्या, डिलीट। 1 प्रेस करके फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाएंगे और चाहें तो इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके शेड स्मूथ भी कर सकते हैं। और इसको और अच्छा देखना है मुझे तो मैं यहाँ से ऑटो स्मूथ भी कर देता हूँ, तो ये और भी बढ़िया दिखने लगेगा। अब मैं ऊपर साइड ये कड़ा बनाने वाला हूँ पकड़ने के लिए। तो पहले तो मैं टैब दबा के चला जाता हूँ कहाँ, एडिट मोड में। 7 प्रेस करके मैं टॉप व्यू में आ जाता हूँ और नम पीरियड प्रेस करके मैं आ जाता हूँ इसके सेंटर में। अब मैं यहाँ पे बनाऊँगा क्या, कड़ा। तो सबसे पहले तो इस 3D कर्सर को यहीं पे ला लेते हैं, जिससे जो चीज़ मैं ऐड करूँ वो यहीं पे आए। तो शिफ्ट S प्रेस करेंगे और इस बार मेरे को कर्सर को लाना है कहाँ, सेलेक्टेड की जगह। तो मैं कर्सर टू सेलेक्टेड कर दूँगा। तो अच्छा, गलती से जो है तो मेरा ये वाला जो हिस्सा है वो भी सिलेक्ट है, इस वजह से ऐसा हुआ है कि जो हमारा कर्सर है वो यहाँ पे गया है। मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कर दूँगा तो अभी तो ये एज सेलेक्ट हो गई है। मैं 3 प्रेस करके आ जाता हूँ फेस सिलेक्शन मोड में और ये वाला फेस मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं शिफ्ट S प्रेस करूँगा और ये कर्सर टू सेलेक्टेड करूँगा तो ये देखिए कि यहाँ पे ये आ जाएगा, क्योंकि कर्सर टू सेलेक्टेड में कर्सर वहीं पे जाएगा जो चीज़ें सेलेक्ट रहेंगी। जैसे पहले गलती से मेरी यहाँ की भी कुछ चीज़ें सेलेक्ट थी, इस वजह से वो सेंटर पे गया था, लेकिन इस बार ये फेस वाला बस सेलेक्ट है, इसीलिए जो हमारा 3D कर्सर है वो यहाँ पे गया है फेस के सेंटर पे। अब हम लोग ऐड कर लेते हैं एक प्लेन। तो ऐड में जाएंगे और यहाँ से मैं प्लेन ऐड कर लेता हूँ। हमने ये ऐड कर लिया क्या, प्लेन। प्लेन काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है, मैं यस प्रेस करूँगा और इसको कर लेता हूँ छोटा सा। ये हमने इतना कर लिया। नम पीरियड प्रेस करके मैं पास में जा सकता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं स्नैप करने वाला हूँ, यानी कि इससे चिपकाने वाला हूँ। अभी जो है तो ये पूरा का पूरा उस पे घुसा हुआ है, ये जो नीचे वाला फेस है और ये जो हमने प्लेन ऐड किया है ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। इसी वजह से जब आप माउस व्हील को प्रेस करके रोटेट कर रहे हैं तो ये देखिए झिलमिलाहट टाइप की नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि दो फेस जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारी जो जियोमेट्री है वो ख़राब होने वाली है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मुझे फेस स्नैप करना है, तो यहाँ पे मैं फेस के लिए ऑप्शन टर्न ऑन कर देता हूँ। अब मैं इसको Z प्रेस करूँगा तो ये मूव होने लगेगा। Z प्रेस कर देंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर नीचे मूव होगा। मुझे इस फेस के साथ स्नैप कराना है तो मैं माउस को इसके ऊपर लेके जाऊँगा और कंट्रोल प्रेस कर दूँगा तो ये देखिए ये जो मेरा फेस है वो इसके ऊपर स्नैप हो जाएगा। ये मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ तो हमारे पास ये स्नैप हो जाएगा। लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है। मैं G और Z प्रेस करके इसको हल्का सा ऊपर की तरफ मूव कर देता हूँ। ये मैं इसको इतना कर देता हूँ। 1 प्रेस करके फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाते हैं। नम पीरियड प्रेस करके सेंटर में आ जाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा बंद कर देता हूँ। Z और Z प्रेस कर दीजिए, इसको अपने हिसाब से ये इतना एडजस्ट कर दीजिए, ठीक है। लेकिन ये तो नीचे ही चला गया। 1 प्रेस करेंगे और इसको G और Z प्रेस करके इसको हल्का सा इतना कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लूप कट लगा लेते हैं। कंट्रोल R हमने प्रेस किया, यहाँ पे लूप कट के लिए ऑप्शन आ रहा है। हमने लेफ़्ट क्लिक कर दिया और मुझे इसे कहीं नहीं लेके जाना, मैं राइट क्लिक कर दूंगा। कंट्रोल B प्रेस करेंगे और इसको करने वाले हैं क्या, बेवल। ये हमने इसको इतना बेवल कर लिया, ये हमने इसको इतना बेवल कर लिया।
अब मैं ये वाला जो एज है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। हमने ये वाला एज सेलेक्ट कर लिया और मुझे ये जो एजेस हैं इनको इकट्ठा उठाना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और प्रोपोर्शनल एडिटिंग टर्न ऑन कर देता हूँ। जी प्रेस करेंगे तो ये देखिए सारी चीज़ें मूव हो रही हैं, क्योंकि हमारा जो सर्कल होगा वो अभी काफ़ी बड़ा है। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर दूँ तो ऑपरेशन कैंसिल हो जाएगा। माउस व्हील को मैं रोटेट करके थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप जी प्रेस करेंगे तो ये देखिए एक सेंटर सर्कल दिख रहा है। आप माउस व्हील को रोटेट करके इस सर्कल को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। हमने एक क्लास में आपको प्रोपोर्शनल एडिटिंग के बारे में काफ़ी की चीज़ें बताई थी। फिलहाल अभी मैं राइट क्लिक करके ऑपरेशन को कैंसिल कर देता हूँ और नम पीरियड प्रेस करके मैं पास में चला जाता हूँ। हमने जी और जेड प्रेस कर दिया तो ये जेड डायरेक्शन में मूव होगा, और जो मेरा माउस व्हील है मैं उसको रोटेट करके छोटा कर देता हूँ। ये हमने इसको इतना छोटा कर दिया, और जो एरिया मुझे अफेक्टेड करना है उसको मैं उतना ही सेलेक्ट करके कर देता हूँ। ये हमने इसको इतना कर लिया। ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे। कंट्रोल बी प्रेस करके मैं इसको हल्का सा बेबल कर लेता हूँ। ये अगर मैं टैब दबा के वापस से कहाँ चला जाऊँ ऑब्जेक्ट मोड में, तो आपको ये काफ़ी बढ़िया दिखेगा। मैं 1 प्रेस करके आ जाता हूँ, कहाँ, टैब दबा के हम लोग आ जाते हैं फिर से एडिट मोड में। यल प्रेस करेंगे तो ये सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी। ये लिंक सेलेक्टेड कहला जाता है। ऑल्ट ई प्रेस करके इसको हल्का सा मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ बाहर की तरफ। ये मैं इसको इतना हल्का सा एक्सट्रूड कर लेता हूँ। टैब दबा के वापस से हम लोग कहाँ चले जाएं, ऑब्जेक्ट मोड में। तो अब मुझे काफ़ी बढ़िया ये लग रहा है। अब बचा क्या रह गया, यहाँ पे एक कड़ा बनाना बचा रह गया है, वो आपको करना है। उसको कैसे करेंगे आप, तो एक सर्कल ऐड कर लीजिए और उसको ट्राई कीजिए इसी तरीके से बनाने की। अब आप इतना परफेक्ट हो गए हैं कि आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग तैयार करने वाले हैं नीचे वाला हिस्सा। तो फिलहाल अभी मैं ए से सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लेता हूँ और नम पीरियड प्रेस करके पास में चले जाते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ पे नीचे का हिस्सा तैयार करने वाले हैं। तो चलिए नीचे का हिस्सा कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग कांच बना लेते हैं। ये जो ग्लास आपको दिख रहा है इसको बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सबसे आसान है। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और हम लोग ऐड करने वाले हैं क्या, सर्कल। यहाँ से मैं सर्कल ऐड कर लेता हूँ, लेकिन जो हमारा सर्कल है वो अभी ऊपर ऐड हुआ होगा, क्या है कि यहाँ पे हमारा 3D कर्सर है। फिलहाल टैब दबा के हम लोग आ जाते हैं एडिट मोड में और जी और जेड प्रेस करेंगे और इसको नीचे साइड मूव कर लेंगे। नम पीरियड प्रेस करके पास में चले जाएंगे। 1 प्रेस करके हम लोग फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और फिर से जी और जेड प्रेस करके मैं इसको इतना यहाँ पे रख लेता हूँ। यस प्रेस करके मैं इसको कर लेता हूँ क्या, स्केल। ये हमने इसको इतना स्केल कर लिया। ये मैं इसको इतना स्केल कर लेता हूँ और ई प्रेस करेंगे तो ये एक्सट्रूड होने लगेगा। जेड प्रेस कर देंगे तो ये जेड डायरेक्शन में एक्सट्रूड होगा, और यस प्रेस करेंगे और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ तक स्केल। ई प्रेस करेंगे और जेड प्रेस करेंगे और इसको मैं यहाँ तक ये एक्सट्रूड कर लेता हूँ। यस प्रेस करके हम लोग इसको हल्का सा अंदर की तरफ स्केल कर लेते हैं। ये मेरा इतना कंप्लीट हो गया। मैं यस प्रेस करके इसको हल्का सा अंदर की तरफ और स्केल कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे बेवल करना है। मैं 2 बार लेफ्ट क्लिक करूँगा तो पूरा का पूरा जो लूप है वो सिलेक्ट हो जाएगा। नम पीरियड प्रेस करेंगे तो मैं पास में आ जाऊँगा। कंट्रोल बी से इसको मैं बेवल कर लेता हूँ, ये तो जिससे थोड़ा सा और भी राउंड शेप ये लगे। टैब दबा के वापस से आ जाते हैं हम लोग कहाँ, ऑब्जेक्ट मोड में। राइट क्लिक करके मैं चाहूँ तो शेड स्मूथ कर सकता हूँ। ये हमने इसको इतना कर लिया। और भी आपको ज़्यादा बढ़िया चाहिए तो यहाँ से आप ऑटो स्मूथ भी कर सकते हैं। हालांकि ये जो मैं ऑटो स्मूथ किया करता हूँ ये आपको यहाँ भी मिल जाएगा। आप यहाँ पे जाइए ट्रायंगल प्रॉपर्टी पे और ये नॉर्मल पे जाइए तो ये देखिए ऑटो स्मूथ का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से भी आप टर्न ऑन या फिर टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोग ये वाला हिस्सा भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये जो आज की क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है ऑलरेडी, तो इसका जो आगे वाला हिस्सा है, जैसे अगर मैं ऑल्ट जेड प्रेस करके दिखाऊं आपको, तो अभी मुझे यहाँ का हिस्सा बनाना है। ये वाला हिस्सा, ये जो रॉड टाइप का है,
यहाँ पे ये जो हिस्सा बनाना है और ये जो कैंडल का कड़ा है पकड़ने वाला ये भी बनाना है और साथ ही साथ ये वाला हिस्सा भी बनाना है। तो इसको अब हम लोग अगली क्लास में फिनिश करने वाले हैं। फ़िलहाल अभी मैं इस प्रोजेक्ट को सेव कर लेता हूँ, तो मैं कंट्रोल एस प्रेस करूँगा और मैं इसको नाम रख देता हूँ क्या, कैंडल, CANDLE, और मैं इंटर प्रेस करूँगा तो ये कैंडल नाम से मेरा ये जो प्रोजेक्ट है ये सेव हो जाएगा। आप भी सेव कर लीजिए। अब हम लोग ये जो आगे का हिस्सा है इसको अगली क्लास में फिनिश करते हैं, क्योंकि आज की जो क्लास है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।